अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एडवांस अकाउंटिंग में सॉल्व करने जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट सेल्स। इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके सामने या आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं इंस्टॉलमेंट सेल्स से रिलेटेड। यहाँ पर हमने सेल्स को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स एंड इंस्टॉलमेंट सेल्स। कैश सेल क्या होती है? A cash sales occur when a customer pay for the goods or services immediately upon delivery. No credit is extended by the seller. No account receivable is created. कैश सेल्स का मतलब ये होता है कि कस्टमर जो है आपको एट द टाइम ऑफ सेल्स अगर पेमेंट कर देता है तो वो कैश सेल्स होती है। ठीक है, आपने गुड्स डिलीवर की और उसी टाइम उन्होंने उसको कस्टमर ने आपको पेमेंट कर दी। तो आप क्या एंट्री पास करते हैं? कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, इसलिए कि आपने कैश पर सेल्स किए। सेकंड हमारे पास होता है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स रेफर टू द सेल्स इन विच कस्टमर्स और परचेजर इज अलाउड टू मेक पेमेंट एट अ लेटर डेट इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट एट द टाइम ऑफ परचेज। क्रेडिट सेल्स में कस्टमर जो होता है वो आपको एट द टाइम ऑफ सेल्स पेमेंट नहीं करता, बल्कि वो किसी उस डेट के बाद यानी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स वो पेमेंट नहीं करेगा, उसके बाद किसी टाइम पे आपको उसकी पेमेंट कर देगा। दैट इज कॉल्ड क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो उसका एंट्री क्या पास करेंगे आप? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। थर्ड, एन इंस्टॉलमेंट सेल इज अ फाइनेंसिंग एग्रीमेंट in which the seller allows the buyer to make payments over an extended period of time. In an installment sales, the buyer receives the goods at the beginning of the installment period and makes payment over the installment period. तो installment sales क्या होती है? installment sales में जो सेलर है वो बायर को गुड्स डिलीवर कर देता है और बायर उसकी पेमेंट इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये कि गुड्स जो है एट द बिगिनिंग गुड्स जो है वो डिलीवर हो जाएगी बायर को और बायर उसकी पेमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कर देगा। रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ कैश कलेक्शन एंड नॉट एट द टाइम ऑफ सेल्स। जो भी आपको रेवेन्यू या प्रॉफिट जब आप कैलकुलेशन होगी प्रॉफिट की, तो आप कब करेंगे? जब कैश कलेक्शन होगा, उसकी बेस पे आप जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है उसको रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे कि हम इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आपको वो चीज़ जो है जो भी आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं उसके आप पहले डाउन पेमेंट करते हैं और डाउन पेमेंट करने के बाद जो भी रिमेनिंग अनपेड बैलेंस होता है, ठीक है, ये रिमेनिंग अमाउंट होती है, उसको इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है और आप उसकी इंस्टॉलमेंट मंथली बेसिस पे या जैसे भी आपका एग्रीमेंट हुआ है उससे सेलर से आप उसको पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 साल के अंदर उसकी पेमेंट करी और उसकी जो राइट्स थे, ठीक है, वो आपके पास आ जाए, तो ये इंस्टॉलमेंट सेल्स होती है। अब जरा सी कुछ एंट्रीज हम डिस्कस कर लेते हैं। इंस्टॉलमेंट सेल में फर्स्ट एंट्री होती है सेल्स की। जैसे कि हमने बेसिक जो अकाउंटिंग उसमें पढ़ी है कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। नॉर्मल हम जब ऑन अकाउंट कोई मर्चेंडाइज सेल करते हैं तो ये एंट्री पास करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। यहाँ पर क्या आ जाएगा? इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कर रहे हैं आप सेल्स, तो आप इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेंगे और इंस्टॉलमेंट सेल्स को क्रेडिट करेंगे to record the goods sold on installment basis. Second, purchase की entry है to record the purchases merchandise purchase on account. इसमें जब आप purchases की जगह merchandise रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इंस्टॉलमेंट सेल्स में हम परपेचुअल सिस्टम को फॉलो करते हैं और परपेचुअल सिस्टम में जो परचेज रिकॉर्ड की जाती है उसकी जगह यानी परचेज की जगह मर्चेंडाइज रिकॉर्ड। जब आप कोई मर्चेंडाइज परचेज करते हैं तो यहाँ पे हेड ऑफ अकाउंट क्या खुलेगा? मर्चेंडाइज का। मर्चेंडाइज डेबिट एंड अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। ठीक। थर्ड, कैश कलेक्शन की एंट्री पास करते हैं, कैश डेबिट, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। नंबर 4, टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, अकाउंट्स पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। ठीक है, तो बेसिक एंट्रीज हैं जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड,
की एंट्री पास होगी, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड डेबिट, मर्चेंडाइज क्रेडिट टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड। नंबर 6 इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड क्रेडिट एंड डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट। इस एंट्री में आप क्या करते हैं, आप सेल्स के अकाउंट को क्लोज कर रहे होते हैं, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट में। तो सेल्स आप डेबिट कर देंगे, इसकी सेल्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये जो फर्स्ट है यहाँ पे आपने सेल्स की वैल्यू रिकॉर्ड की होगी। फॉर एग्जांपल 5 लाख है तो आपने इंस्टॉलमेंट सेल्स को 5 लाख से डेबिट कर दिया, और लेट सपोज आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 3 लाख है, तो 3 लाख से आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को क्रेडिट कर दिया। तो 5 लाख में से 3 लाख माइनस किया आपने, ये 2 लाख आपका आ जाएगा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो 3 लाख की आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और 5 लाख की आपकी सेल्स। तो इस तरह हमारे पास 2 लाख का आ जाएगा डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको हम अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट भी कहते हैं। ठीक है, जो आपने सेल्स तो कर दिया है मगर अभी आपने उसको अर्न नहीं किया, कमाया नहीं अभी आपने, इसलिए कि आपने इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आपने मर्चेंडाइज सेल की है। तो जब तक कि कैश रिसीव नहीं होगा हम प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर 7 एंट्री है डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट। जब आपने प्रॉफिट को रियलाइज कर लिया तो अब एंट्री पास करेंगे, समझिए फॉर एग्जांपल ये 2 लाख का था, तो 2 लाख से कितने का आपने कैश रिसीव किया है, जितना कैश रिसीव किया है उस पर परसेंटेज अप्लाई करेंगे प्रॉफिट की, और जो भी अमाउंट आएगी उससे हम एंट्री पास करेंगे डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट, और लास्ट एंट्री पास होगी रियलाइज डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। आपने जो नंबर 7 एंट्री है इसमें प्रॉफिट को रियलाइज किया है, और नंबर 8 एंट्री में आपने प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया, रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया। ये नरेशन इसमें गलत लिखी हुई, इसको हम यहाँ पे सही कर लें। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्लोज कर रहे हैं, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग में क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक इसकी एंट्रीज थी जो हमने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किए। नेक्स्ट, कैलकुलेशन फॉर डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट या डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू डीजीपी डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट सेल मल्टीप्लाई 100। किस तरह कैलकुलेट करेंगे, डीजीपी को इंस्टॉलमेंट सेल से डिवाइड कर देंगे, जो कि हमने जैसे डिस्कस किया यहाँ पे, डीजीपी यहाँ पे ओपन हुआ है, कितने का हुआ था 2 लाख रुपीज़ का। ठीक है, 2 लाख को 5 लाख से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, रेट ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन आप करेंगे कैलकुलेशन फॉर रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैश कलेक्शन पर जो आपने रेट कैलकुलेट किया वो अप्लाई कर देंगे। कैश कलेक्शन फॉर एग्जांपल 50,000 है, ठीक है, और लेट सपोज आपका जो रेट है वो 10% आया था, तो 50,000 का 10% आया 5,000। 5,000 से हम ये वाली एंट्री पास करेंगे, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट। ठीक है, तो ये जो नंबर 7 एंट्री पास करेंगे आप, कैश कलेक्शन पर रेट ऑफ प्रॉफिट अप्लाई करके जो आपकी अमाउंट आएगी उस सम ये एंट्री पास करेंगे क्या आपने इतना प्रॉफिट रियलाइज कर लिया, और इसी अमाउंट से आप क्या कहते हैं रियलाइज प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट को क्लोज कर देंगे रिटेन अर्निंग में। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टीज हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर पोजीशन आती है तो उसका केस इधर थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, एक चीज और डिस्कस करते हैं यहाँ पे, कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह कैलकुलेट करते हैं हम, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग, देन उसमें ऐड कर देंगे परचेजेस, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल्स आ जाएगा, इसमें से एंडिंग माइनस करेंगे मर्चेंडाइज की, और ये आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से, यही चीज आगे क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह इसको हम प्रैक्टिकली हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, एक चीज हमारे सामने और आ गई है, इन केस ऑफ रिपोजिशन ऑफ मर्चेंडाइज, अगर रिपोजिशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड्स आपने सेल की इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, एक कस्टमर को 1 लाख की वो प्रोडक्ट थी और उसने क्या किया, डाउन पेमेंट दी थी आपको 20,000, 80,000 उसकी रिमेनिंग थी, आपने उसको 8 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, आपने बोला कि आप इसको 8 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करते हैं, आप पर मंथ 10,000 पे करेंगे। ठीक है, तो उसने 5 इंस्टॉलमेंट पे कर दी, कितने आ गए आपके पास, 50,000 आपने कैश कलेक्ट कर लिया उससे। ठीक है, बाकी कितने रह गए 30,000,
30,000 रिमेनिंग थी कि वो क्या कहते हैं, वो जो क्या कहते हैं कस्टमर था उसने बाकी पेमेंट नहीं दी आपको, वो डिफॉल्टर हो गया या कोई भी रीजन से उसने पेमेंट नहीं की। जब आपको पेमेंट नहीं मिली तो आप क्या करेंगे, उसके पास जाएंगे और उससे वो प्रोडक्ट जो है वो उठा के ले आएंगे, उससे जो जो प्रोडक्ट आपने सेल किए वो चीज़ उससे रिकवर कर लेंगे, रिपोजिट कर लेंगे उसको। देन आप ये देखेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इंस्टॉलमेंट सेल, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे उसको 1 लाख की प्रोडक्ट सेल की थी और उसने 20,000 टोटल डाउन पेमेंट और टोटल कैश अगर हम देखें, डाउन पेमेंट दी थी 20,000 और कैश की जो उसने कलेक्शन हुई है उससे हुई है हमें वो थी 50,000। ठीक है, तो 20 और 50 कितने हो गए, 70,000 की कैश कलेक्शन हो गई। ठीक है, तो हम देखते हैं 1 लाख में से 70 माइनस करेंगे, 30,000 की कैंसिलेशन आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन में ये होता है कि आपको कैंसिलेशन जो है वो लिख कर दे देगा कि भाई इतनी जो है कैंसिलेशन है, फॉर एग्जांपल 30,000 कैंसिलेशन है 30,000 की। और कभी ऐसा होता है कि आपको कैंसिलेशन खुद निकालनी पड़ेगी, इस तरह कैलकुलेट करेंगे आप कि इंस्टॉलमेंट सेल्स में से कलेक्शन माइनस कर देंगे। ठीक है, उसमें डाउन पेमेंट भी है और बाकी जो कलेक्शन है माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा वो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड कहलाएगा। ठीक है, कैंसिलेशन के बाद आप क्या करेंगे, ये जो आपने 30,000 की कैंसिलेशन हुई है इसमें हमारा प्रॉफिट कितना था, तो आप क्या करेंगे, ये जो अमाउंट आई है फॉर एग्जांपल हमने 30,000 इसको सपोज कीजिए कि 30,000 है, 30,000 पे मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ डीजीपी, जो हमने रेट निकाला था कितना था वो 10%। ठीक है, 30,000 का 10% निकालेंगे आएगा 3,000, 3,000 हमारा प्रॉफिट था। इस 30,000 की जो प्रोडक्ट हमने रिपोजिट की है या कैंसिलेशन हुई है उसमें हमारा 3,000 का प्रॉफिट है। 30,000 में से 3,000 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 27,000 बुक वैल्यू उसकी, जो प्रोडक्ट रिपोजिट हुई है उसकी बुक वैल्यू। देन उसमें से हम मार्केट वैल्यू जो है वो माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाता हूँ, मार्केट में उसके रेट मैं लगाता हूँ कि मार्केट में कितने की सेल होगी, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में वो 25,000 की जा रही है, तो वो जो 27,000 की प्रोडक्ट 25 में जा रही है तो 2,000 का आपको हो जाएगा लॉस। ठीक है, तो ये प्रोसेस है रिपोजिशन का और ये उसकी एंट्रीज है। एंट्रीज के अंदर हम क्या करेंगे, रिपोजिट मर्चेंडाइज में रिपोजिट मर्चेंडाइज डेबिट करेंगे, ये मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितने की मार्केट वैल्यू उसकी अभी हमने डिस्कस की 25,000, इधर आएगा 25,000। ठीक है, डीजीपी इधर आ जाएगा डेबिट में, डीजीपी की वैल्यू कहां से आएगी, यहां से आएगी, डीजीपी कितना निकलेगा 3,000। ठीक है, तो ये 3,000 आ जाएगा, 25 और ये हो गया आपका 3, 28,000। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ पे लॉस आ जाएगा, लॉस कितना हुआ है आपको 2,000 का, तो इधर आ जाएगा 2,000 का लॉस। 25 और 3 28 और 28 और 2 ये होगा 30,000। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होगा 30,000 से और उसकी वैल्यू हम यहाँ से पिक करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस था इन केस ऑफ रिपोजिशन ऑफ मर्चेंडाइज का और ये उसकी एंट्रीज थी। हम एक सॉल्व करेंगे 2013 प्राइवेट का। ठीक है, 2013 प्राइवेट में हमें क्वेश्चन नंबर 3 में एक ए पार्ट दिया हुआ और एक पार्ट दिया हुआ है बी पार्ट। ठीक है, तो हम पहले बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में कुछ ट्रांजैक्शन हैं, पहले वो हम सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद जो है हम ए पार्ट की तरफ जाएंगे। ए पार्ट जो है वो रिपोजिशन का पार्ट है। ठीक है, तो पहले हम ट्रांजैक्शन को देखते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, यहाँ पे लिखा है पार्क ट्रेडर्स सेल्स मर्चेंडाइज on installment basis. The following data relate to their operations for the year 2012. Merchandise inventory दी हुई आपको 1 जनवरी 2012 16,250, परचेजेज ऑन अकाउंट दी हुई है 44,250, इंस्टॉलमेंट सेल्स है 75,000, कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स 25,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री 31 दिसंबर 2012 को 15,500 रुपीज। तो ये तो आपको डेटा दिया। अब आपको करना क्या है, इनके ट्रांजैक्शन पास करनी है। रिक्वायरमेंट है फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, गिव जर्नल एंट्रीज अंडर इंस्टॉलमेंट मेथड इंक्लूडिंग एडजस्टिंग एंट्रीज और यूजिंग परपेचुअल सिस्टम। और परपेचुअल सिस्टम आप फॉलो करें। फर्स्ट एंट्री हमारे पास है परचेज ऑन अकाउंट। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और बिगनिंग और एंडिंग ये ट्रांजेक्शन नहीं है, ये बैलेंस है। तो बैलेंस की एंट्री तो पास होती नहीं है, हम तो ट्रांजैक्शन की एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, तो ये दी हुई है फर्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज ऑन अकाउंट 44,250, तो हमने एंट्री पास की।
मर्चेंडाइज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट 44,250। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब मर्चेंडाइज परचेज करेंगे, ठीक है, तो हम मर्चेंडाइज रिकॉर्ड करेंगे, परचेजेस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि हम परपेचुअल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। मर्चेंडाइज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। सेकंड है इंस्टॉलमेंट सेल्स 75,000, तो हमने एंट्री पास करनी है। इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, इंस्टॉलमेंट सेल्स क्रेडिट 75,000। नंबर थर्ड है कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 25,000, कैश डेबिट, इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 25,000। ठीक है, ये 3 एंट्रीज हमने पास कर ली। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें गिवन नहीं है, हम इसको फाइंड करेंगे। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइंड करने के लिए हमारे डेटा यहाँ पे है, सब हमने इसको सॉल्व किया है। यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स, फर्स्ट मर्चेंडाइज इन्वेंटरी बिगिनिंग 16,250, ये हमने यहाँ पे लिख दिया 16,250। देन उसमें ऐड कर दिया परचेजेस दी हुई है 44,250, इनको प्लस करके आया 60,500, ये है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल्स। देन इसमें से लेस कर दी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग 15,500, यहाँ पे गिवन है। 60,500 में से 15,500 माइनस कर दिया, ये आगे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड 45,000। ठीक है, तो इससे हमने एक एंट्री पास कर दी, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट गुड्स सोल्ड डेबिट या कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट 45,000, मर्चेंडाइज क्रेडिट 45,000। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या किया, इंस्टॉलमेंट सेल्स की क्लोजिंग एंट्री पास की, इनके इंस्टॉलमेंट सेल्स डेबिट कर दिया 75,000 से, ये इंस्टॉलमेंट सेल्स, और कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स को क्रेडिट कर दिया 45,000 से, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया है। और 75,000 में से 45,000 माइनस किए तो 30,000 आया आपका अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे हमने दिखाई है, कंप्यूटेशन ऑफ अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स। इंस्टॉलमेंट सेल्स 75,000 की दी हुई है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स 45,000 है, 75 में से 45,000 माइनस किया आया 30,000। ठीक है, यहाँ पे हमने कैलकुलेशन भी अलग से इसको दिखाई दी। नेक्स्ट, जब हमने कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल्स की एंट्री पास कर दी और इसकी क्लोजिंग भी पास कर दी, तो हमारे पास एक एंट्री रह गई अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री बोलिए, क्लोजिंग एंट्री से नहीं बोली, तो हम इसकी क्लोजिंग एंट्री पास नहीं करेंगे। ठीक है, एक एंट्री रह गई एडजस्टिंग की। तो रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री पास करने का मेथड ये है कि आप कैश कलेक्शन पे रेट अप्लाई करेंगे, जो आपने रेट कैलकुलेट किया है। रेट निकालने का फार्मूला है अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट सेल्स मल्टीप्लाई 100। डीजीपी यानी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 30,000 और सेल्स दी हुई है 75,000। 30,000 को 75,000 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, तो हमारे पास अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट का रेट आएगा 40%। ठीक है, और देखते हैं फिर ये 40% आ गया। रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैश कलेक्शन पे रेट अप्लाई कर देंगे। और कैश कलेक्शन हमें गिवन है यहाँ पे 25,000 की, 25,000 पे 40% अप्लाई किया, आया 10,000। 10,000 से हमने एंट्री पास की अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट। तो ये इसका बी पार्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फर्स्ट हमने ट्रांजेक्शन पास की, ठीक है, और ये उसकी कैलकुलेशन गिवन है। नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, इसका ए पार्ट सॉल्व करेंगे, और ए पार्ट में हमारे पास इसका रिपोजिशन का पार्ट है, तो उसको देख लेते हैं हम। A merchant sells merchandise on installment basis at a gross profit of 42%. The invoice price of merchandise is 8,000. One customer default and the amount receivable from him is rupees 6,600. The merchandise was repossessed and given an inventory of rupees 3,250. Give necessary entries in journal on reposition. ए पार्ट में आपको क्या करना है, जस्ट रिपोजिशन की कैलकुलेशन दिखाएंगे एंड उसकी एंट्रीज पास कर दी। पहले इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कि आपने मर्चेंडाइज सेल्स की 42% प्रॉफिट पर कितने की सेल की थी, 8,000 की, और उसमें से जो कस्टमर डिफॉल्ट किया है उसकी वैल्यू है 6,600। तो हम लिखेंगे इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड 6,600। हमने 8,000 को क्यों नहीं लिया, इसलिए कि 8,000 की जो मर्चेंडाइज है वो सेल की थी, मगर जो कस्टमर ने डिफॉल्ट किया है वो किया है 6,600 का, तो हम यहाँ पे 6,600 लिखेंगे जो कैंसिल हुई है। ठीक है,
देन उसमें से माइनस कर देंगे अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट या डीजीपी, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट। और डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 6600 पर मल्टीप्लाई कर देंगे वो रेट जो हमें गिवन है, जो कि 42% है। 6600 का 42% निकाला हमने, वो आया 2772। 6600 में से 2772 माइनस कर दिया, बुक वैल्यू आ गई 3828। देन हमने माइनस कर दी इसमें से रिपर्चेज मर्चेंडाइज की मार्केट वैल्यू, जो मर्चेंडाइज रिपर्चेज एट फेयर मार्केट वैल्यू जो कि हमें दी हुई है इसमें 3250। हमने 3828 में से 3250 माइनस किया तो लॉस हो गया हमें 578 का। ठीक है, तो कैंसिलेशन हुई थी 6600 की, उस पर हमारा प्रॉफिट था 2772 और उसकी बुक वैल्यू आई थी 3828 और मार्केट में उसकी जो वैल्यू थी वो थी 3250। तो हमें लॉस हो गया 578 का। और उसके बाद हमने इसकी एंट्री पास की, रिपर्चेज मर्चेंडाइज डेबिट, मार्केट वैल्यू से पास करेंगे इसको। अनरियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट 2772 रिकॉर्ड करेंगे, लॉस ऑन रिपोजिशन 578 रिकॉर्ड करेंगे, एंड इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल कैंसिल्ड 6600। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2013 प्राइवेट को सॉल्व किया। तो स्टूडेंट, हमने सबसे पहले इंस्टॉलमेंट सेल्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आपके साथ डिस्कस किए कि इंस्टॉलमेंट सेल्स होती क्या है, और उसकी फिर हमने जर्नल एंट्रीज जो उसकी एंट्रीज थी वो हमने डिस्कस की। ठीक है, और उसके बाद हमने 2013 प्राइवेट का जो ईयर था वो सॉल्व किया है। तो इससे इंशाल्लाह आपको क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है या कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।